B.Ed फर्स्ट सेम पेपर 5 यूनिट 3 शिक्षण बिंदु मानसिक तौर पर निरोग बच्चे के लक्षण। मुख्य रूप से मानसिक तौर पर निरोग बच्चे के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, उचित शारीरिक तथा सामाजिक विकास। दूसरा, उचित संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास। तीसरा, रुचियों तथा व्यवहारों का विकास। चौथा, अपने मूल्य, सुरक्षा तथा आत्मविश्वास की उचित भावना। पाँचवा, अपने आप को तथा दूसरों को जानने की सूझ अर्थात मनोरथों, इच्छाओं, गुणों तथा दोषों की सूझ एवं समझ। छठवां, वातावरण की उचित सूझ तथा समायोजन की योग्यता। सातवां, उचित तथा निरोग जीवन दर्शन। और आठवां, रचनात्मक कार्य में उचित तौर पर भाग लेना। आगे हम देखेंगे मानसिक रोगों या बिगड़े हुए मानसिक स्वास्थ्य के मुख्य कारण। मानसिक रोगों के कुछ प्रमुख एवं मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, निर्धनता। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर निर्धनता का निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव के कुछ परिणाम इस प्रकार हैं। पहला, हीन भावना। निर्धनता के कारण बच्चे में हीन भावना आ जाता है। यह हीन भाव उसमें कई प्रकार की निराशाएं पैदा करता है और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। दूसरा, सुरक्षा की भावना का अभाव। निर्धनता के कारण सुरक्षा की भावना का अभाव पैदा होता है। यह भावना असंतुष्टि का कारण बनती है और असंतुष्टि का मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, आत्मविश्वास की कमी। बुरी आर्थिक व्यवस्था के कारण कई बार बच्चे को असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है। इस प्रकार उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह निर्धनता के कारण के अंतर्गत 3 उप कारण हैं और मानसिक रोगों या बिगड़े हुए मानसिक स्वास्थ्य के कारणों में दूसरा प्रमुख कारण है सौतेली माता या सौतेले पिता का होना। सौतेले बच्चों के प्रति सौतेले बाप या सौतेली माँ का व्यवहार ठीक नहीं होता। बच्चे के माता पिता से उचित प्यार नहीं मिलता तो वह अपने आप को ठुकराया गया अनुभव करता है और इस प्रकार एक संवेगात्मक बोझ के नीचे दब जाता है। इस बार कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो मानसिक स्वास्थ्य की खराबी का कारण बनती जाती है। तीसरा कारण है माता पिता की हद से अधिक रखवाली। अधिकतर सदा बुरी होती है और यह माता पिता तथा बच्चे के संबंध में भी बुरी होती है। माता पिता की बच्चों की हद से अधिक रखवाली बच्चे के व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालती है। इस प्रकार के बच्चों में आत्मविश्वास की भावना नहीं होती। वे सदा आश्रय की खोज करते हैं और जब उन्हें आश्रय नहीं मिलता तो वे अपने आप को असमर्थ पाते हैं। असमर्थता की भावना का
किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। चौथा कारण है बच्चों से भेदभावपूर्ण व्यवहार। यह आम देखने में आता है कि माता पिता एक बच्चे को बाकी बच्चों से अधिक प्यार करते हैं, दूसरे बच्चों को अपमान किया जाता है और उन्हें डांट दी जाती है, उन्हें स्नेह भी नहीं मिलता। भेदभाव वाला व्यवहार एक परिवार के बच्चों में ईर्ष्या, निराशा तथा असंतुलित व्यक्तित्व को जन्म दे सकता है। पांचवा कारण है माता पिता के बहुत ऊंचे आदर्श। कई बार माता पिता बच्चों के सामने बहुत ऊंचे आदर्श रखते हैं। वे अपने बच्चों को आदेश देते हैं कि सिनेमा ना जाएं, ताश ना खेलें, आवारा ना फिरें तथा उपन्यास ना पढ़ें। जब ऐसे बच्चे देखते हैं कि दूसरे बच्चे उन्हें दिए गए आदेशों के विपरीत काम करते हैं, तो आदर्श तथा वास्तविकता के बीच संघर्ष आरंभ हो जाता है। इस मानसिक संघर्ष का उनके नाड़ी संस्थान पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। छठवां, उजड़े घर। उजड़े घरों के बच्चे मानसिक तौर पर रोगी होते हैं। उन घरों जहां पति पत्नी अलग रहते हों या तलाक ले चुके हों या उनमें से एक की मृत्यु हो चुकी हो, तो उनके बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सातवां, पास पड़ोस। यदि घर के पास पड़ोस जुआरे, शराबी तथा वैश्याएं रहती हों, तो उस घर के बच्चों पर इसका निषेधात्मक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आठवां, बुरी संगति। यदि बच्चे के मित्र, साथी, सहपाठी कदाचारी या कुसंबंधित हैं, तो वह मानसिक तौर पर रोगी हो सकता है। इसलिए दूसरों को काटना, चोरी करना, शराब पीना, जुआ खेलना तथा लिंग संबंधी अपराधियों के संगति का परिणाम है। नौवां कारण है फिल्में। यदि बच्चा ऐसे फिल्में देखता है जो घटिया प्रकार की है, तो उसके व्यक्तित्व पर इसका निश्चित तौर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 10वां, स्कूल का या विद्यालय का प्रतिकूल वातावरण। स्कूल का प्रतिकूल वातावरण मानसिक रोगों का एक मुख्य कारण है। इनमें निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल हैं। पहला, अध्यापक का सहानुभूति रहित तथा कठोर व्यवहार एवं कठोर अनुशासन। दूसरा, शिक्षा की अमनोवैज्ञानिक तथा अकुशल विधियाँ। तीसरा, घर के लिए बहुत अधिक होमवर्क अर्थात घर कार्य देना। चौथा, निराश तथा बेमेल अध्यापक। पांचवा, कठिन कोर्स देना। और छठवां, मनोरंजन क्रियाओं का अभाव। और सातवां, स्कूल में बहुत अधिक मुकाबला का माहौल या परिस्थितियाँ पैदा करना। आज हमने इस क्लास में मुख्यतः दो बिंदुओं को देखे हैं। उनमें पहला है
मानसिक तौर पर निरोग बच्चों के लक्षण, और दूसरा मानसिक रोग या बिगड़े हुए मानसिक स्वास्थ्य के कारण। अगले क्लास में हम सभी देखेंगे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल।